आजकल आप बहुत थके थके से लग रहे हैं। सुनीता, मैं सुबह से माँ को ढूंढ रहा हूँ और शाम होने को आई, माँ का कुछ पता नहीं। क्या तुमने माँ को देखा है? नहीं स्वामी जी, मैंने तो कहीं नहीं देखा माँ जी को। छोटू तूने? आखिर माँ गई तो गई कहाँ गई? देखो सुनीता, माँ के बगैर अब कुछ अच्छा नहीं लगता और माँ के बगैर अब मैं रोटी नहीं खा सकता। समझ सकती हूँ स्वामी जी। माँ अगर मिल जाएंगी तो मैं उन्हें मना करके अपने साथ रखूंगा, हम सब एक साथ रहेंगे। ठीक है स्वामी जी, आप जैसा कहते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। लेकिन आप इस समय बहुत थके हुए हैं, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपका हाथ पैर दबा देती हूँ। उसके बाद हम चलेंगे, माँ को ढूंढेंगे, माँ को ढूंढ के लाएंगे, अपनी गलती मानेंगे, फिर हम सब एक ही साथ करेंगे। क्यों छोटू? ठीक है। हाँ स्वामी। ये छोटू, तू जा अंदर से बिस्तर ला, यहाँ पे बिस्तर लगा दे और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चल। हाँ जल्दी जा, आप फिक्र मत करिए स्वामी जी, हम चलेंगे, माँ को ढूंढेंगे। कैसे आना हुआ? मिस्टर सूरज, हमें ये मुखबिरी हुई है, मुखबिर ने मुखबिरी किया है कि तुम्हारे घर में गांजा की स्मगलिंग होती है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपकी जिस भी मुखबिर ने मुखबिरी किया है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरे घर और गांजा की स्मगलिंग ये तो नामुमकिन है। जी हाँ, अच्छी तरह से मैं जानता हूं कि आप ग्राम सभा जगतपुर के सम्मानित व्यक्ति हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ड्यूटी इज ड्यूटी। जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक हम आपके घर की तलाशी लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप कानून की हेल्प करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हैं तो शौक से लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। अरे स्वामी जी, आप एक ऐसी बातें कर रहे हैं, हमारे घर की तलाशी होगी, इससे तुम्हारी कितनी बदनामी हो जाएगी। साली कभी इज्जतदार थी रे, मुंह में नहीं हो साली, ना मुंह में लक्ष्य डाल दे जो। नहीं मालूम नहीं, हम लोग थाना है साली। क्यों साले? थाना नहीं बे, थाने वाले हैं। हम लोग कोठा वाली है। चुप, कोठा वाली नहीं बे, कोतवाली के हैं। हाँ, कोतवाली है। सुन बे, जा इनके घर में जा और तलाशी ले। कोई भी सामान अगर बरामद हो तो मुझे बताओ। बदतमीजी किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए बेटा। नहीं सर, नहीं कोई बात नहीं, अभी तलाशी लेंगे। अरे साहब, आपको कोई गलत फहमी होगी, मेरे पति ऐसे नहीं है। साली, शांत होने के लिए कुछ दूं? जितने में है साली उतने में रह। साहब, हमने तो घर की तलाशी लिया साहब, लेकिन घर में तो कुछ नहीं मिला साहब। इसका मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन मिली थी वो गलत थे। अरे साहब, मैंने तो आपको तो साली बीच में टपकाते हैं। मिस्टर सूरज, मुखबिर ने जो भी मुखबिरी किया था गलत थी। तलाशी लिया, कुछ नहीं मिला, इसलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। इसमें सारी क्या बात है सर? आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। ठीक है, आप पति पत्नी आराम से रहिए। चलो मैं चौकीदार, चलते हैं। साहब चलते हैं। अच्छा एक बात, हाँ साहब, देखिए तब मजाक नहीं करना। मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा। जब तेरी छोटी वाली मौसी प्रेग्नेंट हुई थी, गर्भवती हुई थी, आगे की तरफ फूला था कि पीछे की तरफ है? साहेब आपको को मजा ले ली थी।
मौसी तो मेरे आगे की तरफ रखी है। पर साले देख ये पीछे की तरफ क्यों फोड़ी है बे? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ साहब। हमें तो ऐसा लगता है साहब जो खौआ की बिटियो है क्या? चुप साले। औरत है इधर आ। अरे साहब आप अभी तक कहीं खड़े हैं, गए नहीं अभी तक? चले जाएंगे साली। तो जाइए ना तो साहब। तुम्हारे पीछे क्या है? पीछे कुछ नहीं है साहब। पीछे तो साली बहुत कुछ है। पीछे वही है साहब। हाँ वही है। अच्छा बस समझ गया समझ गया समझ गया। हाँ साहब। बचिया जैसे मुंह मत बना दिखा क्या है? साहब ये तकिया है। तकिया है। साली 1000 का गद्दा साली फेंक दी और 250 रुपये की तकिया साली पीछे छुपा कर रखी है। चाची एक तरह मुंह में नहीं हो साली, मैं एक थप्पड़ आप क्या मारूंगा। है स्वामी जी? चुप। बहुत चप्पल औरत लग रही साहब। कैप्टन और अबे साले चैप्टर और हाँ साहब हाँ। साहब इसमें कुछ नहीं है। ए, चुप साली। नोट कर लेना बे दिमाग में साले। कुछ नहीं है साहब इसमें, आप खाली फोकट परेशान हो रहे हैं। पहचानो मिस्टर सूरत, ये क्या है? ये तो गांजा है सर। गाजा? अपने घर में गाजा खा? साली बिगड़ी हुई टूटी हुई कमानी साली। अभी एक फैन मारूंगा पुल सौवा फैन। मिस्टर सूरज अब बस इतना बता दो कि तुम्हारा मेन सरदार कौन है और कितने आदमियों का तुम्हारा गिरोह है और तुम लोग कहां कहां से सप्लाई करते हो गांजा की और कहां कहां तुम्हारा अड्डा है? देखें इंस्पेक्टर साहब, मैं उस परम पिता परमेश्वर की सौगंध खाकर कह रहा हूँ, ना तो मेरा कोई सरदार है, ना मेरा कोई गिरोह है, और ना मैं मेरा अड्डा है, और ना इस गांजे के विषय में मुझे कुछ जानकारी है। मैं इज्जत की रोटी खाता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई दुश्मन है जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर सूरज पकड़े जाने के बाद हर मुजरिम तुम्हारी भी भाषा बोलता है। हम दुनिया भर का बाउचा नहीं सुना है बे चौकीदार। बना साले के हाथ में गोली। अरे नहीं साहब, मेरे पति को छोड़ दीजिए। मैं सुनीता, क्या बात है स्वामी जी? मेरे और तुम्हारे अलावा इस घर में कोई नहीं है, हाँ स्वामी जी। तो फिर ये गांजा आया कहाँ से? अरे स्वामी जी वही तो मैं भी सोच रही हूँ, आखिर ये गाजा आया कहाँ से? बस बस सुनीता, समझ गया। कहा गया है कि घर का भेदिया लंगर है। स्वामी जी आप कहीं मेरे ऊपर शक तो नहीं कर रहे हैं? अरे हरामजादी, मैंने तुझ पर भरोसा करके अपने लक्ष्मण जैसे भाई पर गलत इल्जाम लगाया, अपनी बहू को घर से बेघर कर दिया। तेरे ही कहने से मेरी माँ मुझसे दूर चली गई। आखिर मेरा परिवार उजाड़ कर तुझे क्या मिला सुनीता? मिस्टर सूरज जो कुछ भी सफाई देना कोर्ट में देना है। चौकीदार है नजर नजर। हमारा सूरज बेटवा कौन गलती करे जवन इनका पकड़ के लेके और जाता यह तुझे मालूम होना चाहिए जो गलती तेरा बेटा सुजीत किया था, जिसका मेरे हाथों से इनकाउंटर हुआ था, वही गलती तेरा बेटा सूरज भी कर रहा है। तुझे मालूम होना चाहिए जिस तरह से तेरा बेटा सुजीत स्मगलर था गांजा का, उसी तरह से तेरा बेटा सूरज भी स्मगलर है। तेरे घर से आज गांजा बरामद हुआ है। गाजा क्या चीज है साहब? गांजा बुढ़िया तू नहीं जानेगी। ये गांजा का धंधा जो करता है ना बहुत जल्दी अमीर बन जाता है। ये साहब हम अपने लड़के ने की मान सम्मान सिखाए, चोरी डकैती ना सिखाए ही साहब। सूरज बेटा माँ, आज मुझ में इतनी हिम्मत नहीं माँ कि मैं आपसे नजरें मिला सकूं। अरे माँ, मैंने अपनी हरी भरी बगिया अपने हाथों से उछाल दिया। काश उस दिन मैं आपकी बात मान लिया होता, वो आज ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। हो सके तो मेरी गलती माफ कर देना।
हमारे बेटे को कुछ चुप! सिखा साहब। आवाज के बाद साली बुढ़िया मेरे सामने आने की कोशिश कभी मत करना। हाँ साहब, क्या बात है साहब? साली तुझे एक राह बता रहा हूँ, हाँ साहब। मेरे बताए हुए रास्ते पर चल। हाँ इसके कहने पर अगर चलेगी ना विनाश हो जाएगा तेरा। हाँ साहब। और सुन, तेरे भी हाथ में हथकड़ी और पाँव में नहीं साहब, नहीं नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ साहब। क्यों रे? क्योंकि सुना है वहाँ कैदी लोग बहुत खराब होते, मुझे खराब कर देंगे वहाँ। तो सुन, अगर खराब नहीं होना चाहती ना तो इससे संगति छोड़। और हाँ सुन, साहब। अगर इसके साथ रहेगी ना तो तू भी जेल जाएगी। नहीं साहब। जितनी जल्दी हो सके इससे नाता तोड़। लड़की दुल्हन ओकरे कहम जिन आवा बहुत नीच हमका देखा था। अच्छा, पता ना कौने खानदान के है वो। तोहरे कहे मती हम, तोहरे कहे हम चली। हाँ हाँ? ये बता, तोर एकवा बेटवा गांजा के स्मगलर ओकर इनकाउंटर हो मर गया। एकवा बेटवा तोर भगवती गाड़ा छिनरा निकल गया। ई हमारा मन से धू भगवती गाड़ा सोचे रहे ठीक ठाक होए, लेकिन यह गांजा की स्मगलर निकल गया। आज तोहन की वजह से घरे पुलिस आई बा। कहूँ ये मुसीबत हमरे ऊपर आई गई तो हम का करम? हमारे ऊपर ही मुसीबत आवई, उससे पहले फलानिए से निकली। तू हर जाई रंडी, जब से हमें घरे में आई है खाली तोरे वजह से हमका हर जाइए घरे में अच्छा सुखना। छे दुनिया के मालिक, आज तो हमका इससे मोड़ पे लाई के खड़ा कर दिया। जहाँ हमारे लिए सारा रास्ता बंद हो गया। अब हम अपने सूरज बेटवा के कैसे छुड़ाई मालिक? हमका कौन डगरा दिखावा मेरे मालिक। मैया ये कहवा लेके जाई। ए छोटू, क्या बताऊं, धंधा बहुत मस्त चल रहा है, कोई कस्टमर नहीं आ रहे हैं। एक तो बैटरी वाले गाड़ी वाले नहीं आवत है, और इसका हाल बता दो। एक तो टायर वाले नहीं आवत। छबीली भाई का कोठा यही है। जी हाँ, छबीली भाई की कोठी तो यही है। कोठी नहीं वो बात नहीं है। हाँ आपका नाम? हमारा तो नाम आप खुद ही जानिए पहले। अच्छा अच्छा, तो आप ही छबीली भाई? मैं ही हूँ छबीली भाई, कहिए छबीली क्या भाई। बात है? मैं आपके पास आया हूँ। क्या? छबीली भाई, जंगल में मेरी भाई मुझसे बिछड़ गई। मैं अपनी भाभी को ढूंढते ढूंढते आपके कोठे पर आया हूँ। ओ बाबूजी, यहाँ किसी के भाई भाभी भौजाई यहाँ पर नहीं वो आई बात है। मैं मानता हूँ। हाँ, जंगल वगैरह मेरी भाभी को कोई जानवर खाया होता तो वहां पर खून के छींटे होते ना, पर वहां मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मैंने जंगल का सारा कोना छान मारा पर मेरी भाभी मुझे कहीं नहीं मिली। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है जंगल में जंगली जानवर से ज्यादा वहां पे जानवर से बदतर आदमी रहते हैं ना। हमें ये लगता है कि हो ना हो मेरी भाभी को कोई आदमी बहला फुसला कर लेवा कर किसी कोठे पर बेचा होगा। इसलिए सबसे पहले मैं आपके कोठे पर आया हूँ। हो सके तो मेरी हेल्प करोगी आप? देखिए बाबूजी, एक हमारे कोठे पर नई नई लड़की आई हुई है, चलिए मैं आपसे भी मुलाकात करवा देती हूँ। सच में? ठीक है, चलो। चलिए।
अरे वाह, रंडी का एक नया रूप ये भी होता है, आज हमें पहली बार पता चला। अरे लड़की, करते अपना जिस्म का धंधा और खड़ी है तो पर्दे में, क्यों रे? या भगवान, आज भी एक ख्याल सुन रही हूँ, इससे हमारे चाचा का आवाज सुनाई दे रही है। चाचा, अपनी गंदी अल्फाज से मुझे चाचा मत बोल। कौन तेरा चाचा? कैसा चाचा रे? चाचा आप ऐसे मत बोलिए ना। अरे मैं कोई और नहीं हूँ, मैं तो आपकी इस नर्क में, अरे तुझे तो महलों में रहना चाहिए था रे। तुझे इस नर्क में कौन लाया? कैसे आई तू यहाँ? आप बोलना। जानना चाहते हैं चाचा कि मैं यहाँ कैसे आई हूँ? हाँ भाई, जानना चाहता हूँ रे। चाचा मजबूरी चाहे जो करा दे। कैसे मजबूरी बेटी? हमारे ससुर जी दहेज न पाने कारण मुझे इस छबीली खाक में 10 लाख में बेच दिए हैं। आप तो तेरा ससुर पैसों के लिए तुझे इस नर्क में भेज दिया? तो फिक्र मत कर बेटी। अरे तेरा चाचा आ गया है ना, मैं अभी कभी उस छबीली बाई को मारकर। आप आराम से बोलिए ना, कहीं आपकी बात छबीली बाई सुन जाएंगी तो आप भी बहुत मुश्किल पड़ जाएंगे। डर क्यों चाचा रही है? मैं हूं ना। आप जाइए घर और बड़े पापा को साथ में लेकर आइए। अगर नहीं आएंगे तो मैं यही अपनी जान दे दूंगी चाचा। अरे तू घर जाने की बात कर रही है? अरे कैसे मैं तुझे बताऊं? अरे ये तेरा चाचा और तेरी माँ है। अरे हम दोनों तो घर से निकाले जा चुके हैं रे। ये क्या करें? हमारी माँ कहाँ है चाचा, बताइए ना। अरे मैं तो तेरी माँ को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया रे। तेरी माँ तो मुझे नहीं मिली, पर तू मुझे यहाँ मिल गई। आज ये तेरा चाचा घर जरूर जाएगा रे। तेरे खातिर तेरा चाचा घर जरूर जाएगा। बड़े भैया के पाप पड़ेगा, माँ से कहेगा बड़े भैया और माँ को तेरा चाचा यहाँ पर जरूर लेवा के आएगा रे। तू अपना ख्याल रखना बेटी। और हाँ, यह बात शबीली भाई को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा। आप तुरंत यहाँ से जाइए ना। मैं बस यूं गया, अब से हो गया। लेकिन जल्दी आना, बड़े पापा को ले आकर। चल जाऊंगा रे। चौकीदार, एक हफ्ता हो गया, ए आराम खोर अपनाया, बयान नहीं बदल रहा। नहीं बदल रहा साहब। इस तरह सुन, हाँ साहब। हमारे कमरे पर हमारे रिलेशन के लोग आए हुए हैं। हाँ साहब। हाँ। मैं जा रहा हूँ, उनसे थोड़ा सा वार्तालाप करूंगा। ठीक ठीक आऊंगा फिर पूछूंगा। ठीक है साहब। उसके बाद साले का दौड़ा करके इनकाउंटर कर दूंगा। इस तरह सुन, हाँ। सावधानी से रहना बेटा। हाँ। बहुत चालाक मुजरिम है, ठीक और है। सोना तो कतई मत बे। नहीं बेटा, मैंने आपको बोला साहब, मैंने आपको बोला साहब, मैंने आपको बोला। इतना जूता मारूंगा ना साले की पूरा खानदान साले जिंदगी भर मिर्गी आएगी साले। साहेब कहाँ खड़ा है? बैठ जाते हैं।
आराम कैले थोड़ के। क्या बैठ जाओ बे? ये जो अच्छा एक बात बतावा, हाँ बोलो। ये हथकड़िया उल्टी खुलत है कि सीधी? हाँ, अबे ये जो है उल्टी कुलती है। और दूसरी बात ये है, ये जो साहब अभी गए हैं बहुत कड़क हैं। कहीं वहाँ एक्सीडेंट हो गए हैं, कहीं वहाँ मर्डर हो गए हैं, कहीं वहाँ लड़की। अरे लड़का सारी का बात मर्डर छोड़ो। है। सोना दुश्वार कर दिए हैं। देखो मेरे को बहुत नींद आ रही है यार। ऐसा है, मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। धरे होता तो खिले तो आधी आधी हो जात। कहाँ बे? अरे बहुत थाने में पकड़ के रखे हो बे, एक आठ लेता तो आधी आधी हो जाए। कहने मतलब मुझे शराबी समझता है? मैं शराबी दिखाई दे रहा हूँ? नहीं शराबी ना दिखाते, चाहे बिना पानी के मार दे। वो तो कभी कभी वो हमारे साहब ले लेते हैं, मैं तो छूता नहीं। सुनो हमारी खोपड़ी मत खराब करके जाओ साले। मैं बैठता हूँ, थोड़ा पैर दबाओ। ठीक है साहब। बेगुनाही के सबूत इकट्ठा करूंगा, यहाँ से भाग जाता हूँ। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे चौकीदार। अच्छा हुआ साले नवरात्र के पहले मर गया, वरना साले छुट्टी लेता हमसे। लेकिन जब तक मैं तुम्हारा श्राद्ध नहीं करूंगा बेटा, तुम्हारी आत्मा भटकेगी। इसलिए साले आज तुम्हारा ना, तुमको अपना जूता सुंघाऊंगा। चल चौकीदार उठ जा बेटा, जूता सूंघेगा या कुछ सूंघेगा साले। अबे चौकीदार, साले पक्का साले नाटक बाज है तू।